ऐसे ऐसे लोग हैं जब मैंने उनसे पूछा आपने जगह देखी, कहते हैं हम तो जाके नहीं देख सकते, ऐसा करें आप जाके देखें। जब आप प्लॉट ले रहे होते हैं आपसे ये पूछा जाता है, आप वहाँ पे बोल रहे थे जी हमने कब्जा ले लिया। अच्छा, तो ये भी जो गुलशन कश्मीर में लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, तो आपके मुताबिक इसमें कौन जिम्मेदार है, इनका कसूरवार कौन है? चलिए, बड़ा अच्छा सवाल है। गुलशन कश्मीर में जब लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है ना, मैं ये समझता हूँ, हालांकि मेरी बातें बड़ी तल्ख रहती हैं और मेरी बातें सुन के काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो सेंटीमेंट्स में भी चले जाते हैं, और मुझे अक्सर कॉल्स भी आती हैं, काफ़ी लोगों ने मुझे कॉल्स भी किए हैं, जी आप गलत बात कर रहे हैं, जी आपका ये बात ठीक नहीं है, हमें जो है नुकसान हुआ है, ऐसा हुआ है, तो आप ये बात ना कहें कि हमारा कसूर है। मैं अभी भी कहूँगा कि गुलशन कश्मीर में जिन लोगों का नुकसान हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा कसूर उनका अपना कसूर है, सबसे बड़ा कसूर। अब कसूर कौन कौन सा मैं बताता हूँ। सबसे पहले चलो फ्रॉड हो गए, इंस्टॉलमेंट्स की बात करते हैं, फाइलों की बात करते हैं, टू सम एक्सटेंट चलो बात कर ली हमने, उसकी एक अलग सिनेरियो है। यार जिन लोगों ने वहाँ पे रजिस्ट्रियाँ इंतकाल लिए हुए हैं, जो फाइलें लोगों ने ट्रांसफ़र करवाई हैं अपने नाम पे, रजिस्ट्रियाँ ली हुई हैं, लोग कहते हैं हमारे पास रजिस्ट्री इंतकाल है। तो जिन लोगों ने रजिस्ट्री इंतकाल ली हुई है, मैं हैरान हूँ कि किस तरह के लोग हैं हम लोग, कि हम लोगों ने रजिस्ट्री ले ली, इंतकाल ले लिया और हमने जाके जगह की निशानदेही नहीं कराई। मुझे नहीं लगता कि कई लोगों ने, हो सकता है काफ़ी लोगों ने कराई हो, मेरी गलत है, मैं गलत हूँ इस बात पे, लेकिन मुझे तो काफ़ी ज़्यादा जो है व्हाट्सएप आते हैं, लोग कहते हैं जी हमारे पास रजिस्ट्री इंतकाल है। मेरे अपने दोस्त हैं जिनके पास रजिस्ट्री इंतकाल है, मैंने पूछा कि कभी जाके जगह देखी है, कहते हैं हम कभी गए ही नहीं। ऐसे ऐसे लोग हैं जब मैंने उनसे पूछा आपने जगह देखी, कहते हैं हम तो जाके नहीं देख सकते, ऐसा करें आप जाके देखें। अब मतलब मैं इस पर्टिकुलर जगह बैठ के मैं ये जवाब दूँ कि तो गुलशन कश्मीर में हमने एक व्लॉग करके बताया लोगों को बेसिकली प्रॉब्लम क्या हुई है, क्या एनालिसिस बताया हमने। अब एनालिसिस करके लोग रोते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। अब उन लोगों में ऐसे भी लोग हैं वो कहते हैं जी हमें तो नहीं पता, हमारी ज़मीन का फ्रॉड हो गया, ऐसा करें आप जाके देख लें। भाई हम जाके क्यों देखें, और हम जाके कैसे देख सकते हैं, आपकी ज़मीन है, रजिस्ट्री आपके पास है। अब जहाँ तक मुझे मेरा ये नॉलेज है, जहाँ तक मैंने इसको स्टडी किया है, कि देखिए एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट होता है जब भी आप ट्रांसफ़र लेते हैं। हमने भी प्लॉट ट्रांसफ़र करवाते हैं, ठीक है, इवन हम फाइलें भी ट्रांसफ़र करवा रहे होते हैं। तो जब आप जाते हैं पटवारी के पास या पटवारी के ट्रांसफ़र अफसर के पास जाते हैं, तो वहाँ पे लोग आपसे कहते हैं, वो ट्रांसफ़र अफसर आपसे पूछता है कि भाई आपने ज़मीन का कब्ज़ा ले लिया। आप वहाँ पे बयान देते हैं जी मैंने ज़मीन का कब्ज़ा ले लिया, तब भी रजिस्ट्री मिलती है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमें तो इसका पता ही नहीं था, सवाल ही नहीं पैदा होता। आपको जब रजिस्ट्री मिलती है, ट्रांसफ़र अफसर आपसे पूछता है कि भाई आपसे ये कब्ज़ा ले लिया, अगर आप कोई वो ले रहे हैं, प्लॉट ले रहे हैं, चले फाइल में तो कोई नहीं पूछेगा ना, फाइल तो आपके ऑफिस से ट्रांसफ़र हो जाती है। जब आप प्लॉट ले रहे होते हैं आपसे ये पूछा जाता है, आप वहाँ पे बोल रहे थे जी हमने कब्ज़ा ले लिया, आप रजिस्ट्री ले आए, घर कागज़ घर ले आए, बड़ा खुश हो गए जी हमारे पास जी प्लॉट आ गया, 50,000 60,000 का हमने 5 मरले का प्लॉट ले लिया जी, हमने बड़ा गुलशन कश्मीर में ले लिया, एशिया हाउसिंग सोसाइटी में ले लिया, बड़े खुश हो गए जी हमने प्लॉट ले लिया। कभी जाके देखा है कि किस चीज़ की वो है रजिस्ट्री है, कभी जाके वेरीफाई करवाया है? जैसे ही आपके पास रजिस्ट्री आती है आप जाते हैं पटवारी के पास जाते हैं, पटवारी को कहते हैं भाईजान निशानदेही करें, और ये काम प्लॉट लेने से पहले कर रहे होते हैं आप लोग। मैं हैरान हूँ लोगों पे, जब भी आप पोजेशनेबल प्लॉट लेते हैं ना, चले फाइल की तो बात अलग होगी, जब आप रजिस्ट्री इंतकाल वाला प्लॉट लेते हैं आप पहले जाके जगह मौके पे देखते हैं, मौके पे जाके सबसे पहले मार्क करवाते हैं अच्छा ये प्लॉट है, फिर उसकी रजिस्ट्री देखते हैं, फिर रजिस्ट्री जाके पहले क्रॉस वेरीफाई करवाते हैं पटवार खाने से कि रजिस्ट्री ठीक है भी कि नहीं है, और जब आपकी तसल्ली हो जाए फिर आप ट्रांसफ़र के लिए जाते हैं। इन लोगों ने बस प्लॉट लिए हैं, कागज़ लिए हैं, मैं तो नहीं कहूँगा कि प्लॉट लिए हैं, इन्होंने कागज़ लिए हैं, और ये कागज़ समझते रहे इतने सालों तक कि जो है ये इनके पास प्लॉट्स हैं, और आज जब है इनको जब कच्चा चिट्ठा हुआ है तो पता लगा कि मुझे ये समझ आती है, मेरी ज़ाती राय है कि जब इनमें से लोग लेकर जाएंगे ना पटवारी के पास, अपने पास रजिस्ट्री लेकर जाएंगे कि हमारे पास इस जगह की रजिस्ट्री है, तो जो प्लॉट इनको कह के बेचा गया होगा वो रजिस्ट्री उस प्लॉट की होगी नहीं, या तो वो बोगस रजिस्ट्री होगी या किसी और के नाम पे होगी, या वो जगह किसी और के नाम पे होगी। अब तो एक नया प्रोपेगेंडा भी खुल गया ना कि सारी की सारी ज़मीन जो है वो फैसल टाउन फेज़ 2 को बेच दी गई है। अब फैसल टाउन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं जी हमारे साथ बड़ी ज़्यादा, हमारी ज़मीन पे फैसल टाउन फेज़ 2 ने कब्जा कर लिया है। बहुत सारे मुख्तलिफ गुलशन कश्मीर के जो ये बात करते हैं। अब मैं बात क्लियर कट बता दूँ, अक्सर लोग समझते हैं जी हमें फैसल टाउन फेज़ 2 ने हायर किया, नहीं हायर किया, पर हमारा काम है सच्चाई बताना, लीगल पॉइंट्स बताना ना। फैसल टाउन फेज़ 2 ने कितनी ज़मीन किस पर्टिकुलर लिटिगेशन में ली है नहीं ली, एक अलग पॉइंट है, चलें उसको हम कंसिडर ही नहीं करते। मैं एक पॉइंट की बात बताता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने आपको अपना एक प्लॉट बेचा हुआ है, ठीक हो गया, ये प्लॉट दिखाया हुआ है मैंने आपको बेचा हुआ है, लेकिन रजिस्ट्री मैंने आपको किसी और प्लॉट की दी हुई है, और मैं यही वाला प्लॉट जाके किसी तीसरे बंदे को बेच आता हूँ। जो तीसरा बंदा है उसने लीगल प्लॉट लिया, अगर फ्रॉड हुआ तो मेरे साथ हुआ, मैं ये नहीं कह सकता कि तूने मेरी ज़मीन पर कब्जा किया, क्योंकि जो मेरे पास ज़मीन है, जो मेरे पास कागज़ है जो ज़मीन के, वो ज़मीन के ही नहीं है, वो तो किसी और ज़मीन के हैं, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग बनी है इस पूरे के पूरे सिनेरियो को स्टडी करते हुए। तो ओवरऑल जो ये लोग समझते हैं कि जी हमारे साथ बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, मैं ये कहूँगा कि पहले जाके देखें तो सही ना। जो मेरे पास फीडबैक आया, जितने लोगों ने मुझे रब्ता किया, मुझे बाकियों का नहीं पता, बहुत सारे लोगों ने कुछ किया होगा, अपनी तगोदो की होगी, जितना फीडबैक मेरे पास आया है
मेरा सवाल होता है कभी जगह पे गए, नहीं गए। जो रजिस्ट्री पास आई थी वेरीफाई करवाई, नहीं करवाई। पटवारी के पास गए जी, नहीं गए। जब ट्रांसफ़र से कब्ज़ा लिया था तो बोला था कब्ज़ा लिया जी, क्या हमने तो बोल दिया था। कब्ज़ा मिला जी, नहीं मिला। जाके देख आएँ जी, हमारे पास तो टाइम नहीं है, आप चले जाएँ। अब इन 6 सवालों 7 सवालों के बाद जो मेरे पास फीडबैक आता है, मैं क्या कंटेंट जनरेट करूँ, मैं क्या सच्चाई बोलूँ, मैं किसके हक़ में बोलूँ, मैं किसके ख़िलाफ़ बोलूँ, ये आप ही मुझे बता दें।